मैंने एक पुराना सा कपड़ा अपने शरीर पर डाला। अगले ही पल वह कपड़ा घुलने लगा। वह बहते हुए सीधे मेरी छाती में समा गया और मेरे शरीर का हिस्सा बन गया। पलक झपकते ही मेरे सीने पर दिल के ठीक ऊपर एक रहस्यमयी निशान बन गया। मैं हैरान होकर उसे छूने लगा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। सामने खड़ी महिला ने बिना एक पल गंवाए बंदूक निकाली और मुझ पर गोली चला दी, लेकिन मुझे एक खरोंच तक नहीं आई। यहाँ तक कि गोलियां भी टेढ़ी मेढ़ी होकर बेकार हो गई। उस महिला का नाम जीना था। उसने बताया कि मैं इस्तांबुल का रक्षक हूँ और जो कपड़ा मैंने पहना था उसे डेमन क्लोक कहा जाता है। वह पवित्र अवशेषों में से एक है। एक बार यह किसी के शरीर से जुड़ जाए तो उसे लगभग अजेय बना देता है। मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। जैसे ही उसका ध्यान दूसरी तरफ गया, मैं वहां से भाग निकला, लेकिन घर पहुंचने ही वाला था कि मैंने देखा मेरे घर के बाहर कुछ संदिग्ध लोग खड़े थे। मैं चुपचाप रास्ता बदलकर पड़ोसी के घर में छिप गया। तभी मुझे पता चला कि जिस दिन से मैंने वह पवित्र अवशेष लिया है, लोग मुझे ढूंढते हुए इधर उधर घूम रहे हैं। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं अपनी पुरानी झोपड़ी में हथियार लेने वापस गया। तभी दरवाजे के बाहर किसी की परछाई दिखाई दी। मैं लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अगले ही पल पता चला कि वह जीना थी। मैं उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उसने मुझे पल भर में काबू कर लिया। मैं जान गया कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मैंने विरोध करना छोड़ दिया। मैंने उससे कहा कि हमें पहले मेरे सबसे अच्छे दोस्त को ढूंढना होगा। मेरे पिता पहले ही मारे जा चुके थे। मैं किसी और को अपनी वजह से मरने नहीं देना चाहता था और जीना के साथ रहने से मेरे बचने की संभावना भी ज्यादा थी। हम दोनों उसे ढूंढते हुए एक पार्क पहुंचे। मैंने उसे आवाज लगाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह पहले ही मर चुका था। मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही जीना ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से खींच लिया। थोड़ी दूर जाकर मैं पूरी तरह टूट गया। मुझे यकीन था कि यह सब मेरी वजह से हुआ है। पहले मेरे पिता और अब मेरा सबसे अच्छा दोस्त। मैंने वही कसम खाई कि मैं इन सब का बदला लेकर रहूंगा। तभी जीना ने मुझे पूरी सच्चाई बताई। हमारे दुश्मनों को इमॉर्टल्स कहा जाता है।